नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आज मैं आपके लिए शिक्षा जगत से जुड़ी एक बेहद बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। मध्य प्रदेश के स्कूली छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। अगर आप या आपके घर में कोई भी बच्चा इस साल कक्षा 5वीं या 8वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए। दोस्तों, अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। एमपी बोर्ड यानी MPBSE ने आधिकारिक तौर पर परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल यानी टाइम टेबल जारी कर दिया है। अब यह साफ हो गया है कि परीक्षाओं का बिगुल कब बजेगा और छात्रों को रणभूमि में कब उतरना है। 26 फरवरी से शुरू हो रहा शिक्षा का महाकुंभ, जहां 24 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा की रणभूमि में उतरने को तैयार हैं। जी हां, कक्षा 5वीं और 8वीं की इन बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। परीक्षा को पूरी तरह फुल प्रूफ और पारदर्शी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट और क्लस्टर लेवल पर अभेद रणनीति तैयार की जा रही है। अधिकारी अब एक्शन मोड में हैं। साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि चाहे वो परीक्षा केंद्रों की पहचान हो, स्टाफ की तैनाती हो या प्रश्न पत्रों की कड़ी सुरक्षा, किसी भी स्तर पर चूक की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। बैठने की व्यवस्था से लेकर लॉजिस्टिक्स तक हर तैयारी को फाइनल टच दिया जा रहा है। तैयारियों के बाद अब बात करते हैं उस टाइम टेबल की जिसे लेकर छात्र और अभिभावक सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। एमपी बोर्ड ने परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं दोपहर की शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी, जिसका समय दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। छात्रों को बता दें कि क्लास 5वीं और क्लास 8वीं दोनों ही कक्षाओं का आगाज 20 फरवरी को हिंदी के प्रश्न पत्र के साथ होने जा रहा है। जहां एक तरफ कक्षा 5वीं की परीक्षाएं 26 फरवरी को संपन्न हो जाएंगी, वहीं कक्षा 8वीं के छात्र 28 फरवरी तक अपनी परीक्षा की जंग लड़ेंगे। एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं की परीक्षाएं 20 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रही हैं। परीक्षा के पहले दिन यानी 20 फरवरी शुक्रवार को भाषा के मुख्य विषय जैसे हिंदी, SCERT, NCERT, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी का पेपर आयोजित किया जा रहा है। इसके अगले दिन 21 फरवरी को गणित और संस्कृत विषयों की परीक्षा होगी। रविवार को अवकाश के बाद 23 फरवरी को पुनः हिंदी और अंग्रेजी, SCERT, NCERT के शेष प्रश्न पत्र रखे गए हैं। सप्ताह के मध्य यानी 25 फरवरी को पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा आयोजित की जाएगी और अंत में 26 फरवरी को सामाजिक विज्ञान, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं जैसे कि उर्दू, पंजाबी और संस्कृत के साथ इस परीक्षा कार्यक्रम का समापन होगा। वहीं अगर कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए यह कार्यक्रम थोड़ा विस्तृत है। शुरुआती 3 दिनों यानी 20, 21 और 23 फरवरी को उन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाषा की परीक्षाओं से गुजरना होगा। इसके बाद 25 फरवरी को गणित और 26 फरवरी को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। कक्षा 8वीं में बोर्ड अभियान का समापन 28 फरवरी को विज्ञान यानी साइंस के पेपर के साथ होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छात्र और अभिभावक किसी भी भ्रम से बचने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध इस टाइम टेबल का बारीकी से अवलोकन कर लें। 5वीं और 8वीं की समय सारणी के साथ साथ प्रदेश के बड़े छात्रों के लिए भी स्थिति अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है। दरअसल मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का पूरा कार्यक्रम पहले ही घोषित किया जा चुका है, जो फरवरी के दूसरे सप्ताह से ही शुरू हो जाएगा। जहां 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं दोपहर की शिफ्ट में होंगी, वहीं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की थ्योरी परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच आयोजित किया जाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं सबसे पहले यानी 10 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च 2026 तक चलेंगी। इसके ठीक एक दिन बाद यानी 11 फरवरी से कक्षा 10वीं का बोर्ड अभियान शुरू हो जाएगा, जिसका समापन 2 मार्च 2026 को होगा। इन तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं का पूरा कैलेंडर अब सामने आ चुका है। शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे सटीक जानकारी और किसी भी संभावित बदलाव के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर निरंतर नजर बनाए रखें, ताकि अंतिम समय में कोई असुविधा ना हो। तो दोस्तों, अब गेंद आपके पाले में है। तारीखें सामने आ चुकी है, प्रशासन मुस्तैद है और बारी आपकी है। याद रखिए दोस्तों, यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि आपकी साल भर की मेहनत को साबित करने का एक मंच है। चाहे आप 5वीं के नन्हे छात्र हो, 8वीं के उभरते खिलाड़ी या फिर 10वीं और 12वीं के वो जाबाज जो अपने भविष्य की नींव रखने जा रहे हैं, मेरी और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। तैयारी में जुट जाइए, समय का सही प्रबंधन कीजिए और किसी भी अफवाह पर ध्यान देने के बजाय केवल आधिकारिक वेबसाइट और अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन पर भरोसा रखें। शिक्षा से जुड़ी ऐसी ही हर छोटी और सटीक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।